थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो कहता है सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था, मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो आपको ये बताना है कि मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना था। फिर आगे उसने पूछा है बुधवार तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया और आपको बुधवार का तापमान बताना है। यानी आपको सोमवार का तापमान दे रखा है, मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हुआ, उसके बाद बुधवार को 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो आपको मंगलवार और बुधवार का तापमान बताना है। तो देखिए सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना है, -5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे लिखेंगे सोमवार का तापमान, ये हो गया -5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे लिखेंगे मंगलवार का तापमान, वो कहता 2 डिग्री सेल्सियस कम हुआ। कम होने का मतलब इसमें से 2 घटा देंगे, तो ये आ गया -7 डिग्री सेल्सियस। यानी मंगलवार को श्रीनगर का तापमान -7 डिग्री सेल्सियस था। अब बुधवार को क्या हुआ, बुधवार का तापमान, बुधवार को बढ़ा है 4 डिग्री सेल्सियस। बढ़ने के लिए क्या होगा, वो जमा होगा उसमें, तो -7 डिग्री सेल्सियस जमा 4 डिग्री सेल्सियस, -3 डिग्री सेल्सियस। ये इसका आंसर आ गया। अब जो आप गलती कर सकते हैं वो यहाँ पे क्या नहीं करना है कि आप मंगलवार को तापमान ये मत ले लेना, मंगलवार का तापमान नहीं, ये सोमवार का तापमान है। मंगलवार का तापमान हमने निकाल लिया, 2 डिग्री सेल्सियस कम हुआ तो वो आ गया -7 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद बुधवार को 4 डिग्री बढ़ा तो उसमें जमा कर दिया और -3 डिग्री सेल्सियस। इस एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कोई हवाई जहाज है और वो समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है। उसके बाद कोई पनडुब्बी है पानी के अंदर, समुद्र के अंदर, और वो 1200 मीटर की नीचे, समुद्र तल से नीचे वो चल रही है पानी में। तो वो पूछता है इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है, कितनी दूरी है। तो देखिए ऊर्ध्वाधर वो एक ही टाइम पे क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर होते हैं। ये कितना है हमारा 5000 मीटर की ऊंचाई पे यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 1200। तो नेचुरल सी बात है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 5000 ये और 1200 ये, तो कितना आ जाएगा वो 6200 मीटर। लेकिन हम यहाँ पे इसे पूर्णांक के हिसाब से करेंगे, और पूर्णांक का हिसाब क्या है, पहले हम लिखेंगे समुद्र तल से जहाज की ऊंचाई कितनी है, ये +5000 मीटर। अब ये प्लस क्यों लिखा मैंने, यहाँ पे मान लो 0 है, ये 0 हो गया, इससे ऊपर प्लस वाली, नीचे माइनस वाली। तो पनडुब्बी की समुद्र तल से हवाई जहाज की ऊंचाई कितनी होगी, +5000 मीटर। और यहाँ पे लिखेंगे समुद्र तल से पनडुब्बी की गहराई, ये कितनी है 1200 मीटर, लेकिन ये कैसी है, माइनस वाली है। यहाँ से नीचे क्या है 0 आ गया, तो ये माइनस का, ऊपर प्लस का। अब दोनों के बीच की दूरी ये कितनी हो जाएगी, 5000 मीटर माइनस 1200 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा 5000 माइनस प्लस 1200, तो ये आ गया आपका 6200 मीटर। इस तरह से आप इसको करके दिखाएंगे। स्टूडेंट्स अब 5th क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का। मोहन का किसी बैंक में खाता है और वो अपने खाते में 2000 रुपये जमा करता है, लेकिन अगले ही दिन उसे कुछ काम पड़ जाता है और वो खाते से 1642 रुपये निकाल लेता है। तो मोहन के खाते में कितनी राशि शेष है ये आपको बताना है। प्रश्न में ये भी दिया हुआ है
कि जो निकालते हैं उसे ऋणात्मक संख्या से दर्शाया जाएगा और जो जमा करते हैं उसे धनात्मक पूर्णांक से दर्शाया जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मोहन द्वारा जमा राशि कितनी है, रुपये 2000, और ये कैसे हैं, ये प्लस वाले हैं। यहाँ पे लिखेंगे अब मोहन द्वारा निकासी, निकाली गई राशि को हम क्या बोलते हैं, निकासी बोलते हैं। ये हो गए रुपीज़, कैसे होंगे, माइनस के होंगे 1642। तो अब उसके खाते में शेष राशि क्या बची, शेष राशि 2000 रुपये जमा किए थे, 1642 रुपये निकाल लिए। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 10 में से 2 गए तो 8, 9 में से 4 गए तो 5, और यहाँ 9 में से 6 गए तो 3 रुपये 358 उसके खाते में शेष हैं। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज को करते हुए आपको जो विशेष बात ध्यान रखनी है वो ये, अभी तक हम सिर्फ जो पूर्णांक हैं उनके हम प्लस करना या माइनस करना सीख रहे हैं। अभी हमने मुख्यतः प्लस किया है उन्हें, चाहे वो प्लस प्लस वाली राशि है, चाहे वो माइनस और प्लस वाली राशि है। एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, जब प्लस वाले पूर्णांक में यानी धनात्मक पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो आंसर हमेशा धनात्मक आता है, और जब ऋणात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो माइनस ऋणात्मक ही आता है। अक्सर क्या गलती करते हैं, कन्फ्यूज़न यहाँ बच्चों को पैदा हो जाता है कि माइनस माइनस प्लस कर देते हैं। ध्यान रखिए, जब भी ऋणात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ा जाएगा तो आंसर उसका ऋणात्मक ही आएगा। और इससे आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों को भी हम जोड़ेंगे तो उसमें आपको ये देखना होगा कि कौन सी पूर्णांक बड़ा है, धनात्मक बड़ा है या ऋणात्मक बड़ा है। और फिर उसमें वो कॉन्सेप्ट हम रेड बॉल वाला और ग्रीन वाला भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखें, अगर समझ नहीं आता है, कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 1.1 का 6th क्वेश्चन अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, रीता बिंदु ए से, रीता है और वो बिंदु ए से चलना शुरू करती है पूरब की ओर। किधर चलना शुरू करती है, इधर पूरब है, इधर पश्चिम है। तो ए बिंदु से वो पूरब की ओर चलती है 20 किलोमीटर की दूरी, बी बिंदु तक 20 किलोमीटर चलती है वो। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूरब की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से, यानी ए से इधर धनात्मक पूर्णांक लेना है हमें, और ए से इधर क्या आ जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक आ जाएगा, तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे। ये कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे। तो ये बताना है बिंदु ए से उसकी दूरी को किस तरह से हम निरूपित करेंगे। देखिए, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ मान लो हमने मान लिया 0। अब इधर चलती है तो ये कैसी है, प्लस वाली, और इधर आता है अगर वो तो ये कैसी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। यहाँ से जैसे इधर आएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगी। चलिए, अब हमें इसे पूर्णांक के रूप में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, रीता की पूरब की दिशा में दूरी। पूरब की दिशा में कितनी दूरी तय करी है रीता ने, 20 किलोमीटर चलिए ए से बी तक, लेकिन हम क्या लिख लेते हैं इसे, प्लस 20 किलोमीटर। प्लस का साइन सिर्फ इसलिए है ताकि आपको समझ रहे कि भी ए से इधर चलते हैं तो प्लस का है और ए से इधर चलते हैं तो माइनस का है। अब रीता की फिर कहाँ आती है वो, पश्चिम की दिशा में आती है, इसी दिशा के अनुरूप पश्चिम की दिशा में दूरी ये कितनी है स्टूडेंट्स, ये है -30 किलोमीटर। यहाँ से इधर चलेगी तो कैसी हो जाएगी वो, माइनस की हो जाएगी। अब इसको कैसे समझेंगे आप, देखिए
यहाँ से यहाँ तक 20, अब यहाँ से इसने चलना शुरू किया 30 किलोमीटर, तो यहाँ से और यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर होगी। अब यहाँ से आगे चलेगी तो वो कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो इस तरह से अंतिम स्थिति यहाँ पे आप लिख सकते हो, अंतिम स्थिति उसकी हो जाएगी -10 किलोमीटर। कैसी हो जाएगी, -10 किलोमीटर। और इसे किस तरह से लिख सकते हो, वो यहाँ पे लिखेंगे अंतिम स्थिति में, एक तो हम उसे किससे दिखाएंगे, उसे हम दिखाएंगे माइनस साइन से, -10 किलोमीटर, और दूसरे क्या लिखेंगे, 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर। ये उसकी अंतिम स्थिति होगी स्टूडेंट। माइनस के ऋणात्मक पूर्णांक से दिखाएंगे पहली बात, और वो किधर होगी, पश्चिम की ओर होगी 10 किलोमीटर यहाँ पे। तो ये उसकी अंतिम स्थिति होगी -10 किलोमीटर यहाँ से और यहाँ तक।